फटाफट रुक करेंगे गांव शहर 100 खबर का। आज रामपुर और मैनपुरी में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट अपील। जनसभा के मंच से सपा को जवाब दे सकते हैं सीएम योगी। मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में होगी सीएम योगी की जनसभा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल पर तैयारियां पूरी। डिंपल के लिए प्रचार में अखिलेश ने झोंकी ताकत। करहल और जसवंत नगर में अखिलेश यादव करेंगे रोड शो। खतौली में आज जयंत और चंद्रशेखर आजाद की जनसभा। मदन भैया के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। खतौली में जयंत चौधरी का होगा रोड शो। लखनऊ में सपा की मीडिया सेल के खिलाफ एक और केस दर्ज। संघ के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के आरोप में एफआईआर। सपा मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल बंद करने की मांग। सपा की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। मैनपुरी टावर के एसएसपी से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। पूछा पुलिस अधिकारियों का तबादला बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कैसे हुआ। मैनपुरी में सपा नेता धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल। पुलिस से नोकझोंक करते दिख रहे हैं धर्मेंद्र यादव। गाड़ी रोके जाने पर डीएसपी से सवाल जवाब किया। सत्यदेव पचौरी के बयान से कानपुर में चढ़ा सियासी पारा। भाजपा सांसद ने पुलिस पर इरफान को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पचौरी के बयान के बाद भाजपा नेताओं में नाराजगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। इरफान के वकील ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। यूपी के 48 जिलों में निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी। आज बचे हुए 27 जिलों का भी आरक्षण की लिस्ट जारी हो सकती है। आपत्तियों के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। निकाय चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी बोले, नगरपालिका अध्यक्ष वार्ड सदस्य तक का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ाएंगे। आज लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकाय चुनाव से पहले दे सकते हैं कई 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। श्रावस्ती में दिन दहाड़े घर में चोरी कर रहे आरोपी को ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोचा। रस्सी से बांधकर पिटाई की। बंधक बने आरोपी को पकड़कर थाने ले गई पुलिस। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी में करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही 3 बच्चियां। बच्चियों के घर वालों ने लापरवाही के आरोप में पुलिस से शिकायत की। गाजियाबाद में फॉल्ट ठीक करने लाइनमैन को लगा करंट। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर कर्मचारियों ने ठप की बिजली। कौशाम्बी के मंझनपुर में प्राइमरी स्कूल के पास निकला अजगर। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को दी सूचना। महिला सिपाही शालिनी शुक्ला ने अजगर को पकड़ा। पीलीभीत में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दी। आत्महत्या से इलाके में हड़कंप। प्रेमी की जबरन दूसरी लड़की से कराई जा रही थी शादी। प्रेम विवाह न होने पर खुदकुशी का कदम उठाया। कौशाम्बी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। कागज पर रसोइयों की तैनाती कर 7,42,000 के गबन का आरोप। 6 खंड शिक्षा अधिकारी और 7 संविदा कर्मी नपे। बरेली पुलिस ने लव जिहाद धर्म परिवर्तन के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर युवती का रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। नोएडा में सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। चाइना की अलीबाबा वेबसाइट से मंगाते हैं ओरिजिनल आईफोन के डिब्बे और स्टिकर। 66,000 के आईफोन को 53,000 में बेचता था गैंग। कानपुर शहर में लुटेरों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोक। बाइक सवारों ने चेन लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिजनौर पुलिस ने अधेड़ को जिंदा जलाने की कोशिश की साजिश का खुलासा किया। 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। बैंक के करोड़ों का कर्जा माफ कराने के लिए साजिश रची थी। लखनऊ के ठाकुरगंज में घर में बंधक बनाकर 3 बदमाशों ने लूट की। असलहे के बल पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। गहने समेत लाखों रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। बुलंदशहर पुलिस ने आईटी प्रोफेशनल की कार से 30 लाख की चोरी का खुलासा किया। वारदात के 72 घंटे के भीतर जहांगीराबाद से 6 शातिरों को पकड़ा। 1 करोड़ 12 लाख कैश बरामद। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही कदकाठी की लड़की की अपहरण कर हत्या कर दी। माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए मौत का स्वांग रचा। पीलीभीत
जिले में घर में 3 शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला। नोट में लिखा ये सब आत्मा ने कराया है, बदला पूरा हुआ। बरेली पुलिस ने महिला सिपाही की हत्या के आरोप में उसके पति को किया गिरफ्तार। जाट रेजिमेंट में तैनात सेना के जवान पर पत्नी को जहर देकर हत्या का आरोपी। अब रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर बिस्रा को लैब जांच के लिए भेजा। एटा में 1000 रुपए के लेन देन में अधेड़ किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। मृतक के बेटे के घर में आग लगाने का भी आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं लखनऊ में सर्विलांस सेल टीम ने महिलाओं के साथ लूट और ठगी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के आभूषण को तुड़वाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। बरेली पुलिस ने दिन दहाड़े धूम स्टाइल में लूट मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने साले बहनोई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लगभग 4 लाख कैश, मोबाइल, 2 बाइक बरामद। फर्रुखाबाद में 30 लाख की अफीम के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से अफीम लाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कानपुर के चकेरी से केरल पुलिस ने एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार किया। बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर कानपुर में कर रहे थे अय्याशी। इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल अखिलेश पर निशाना। जांच चल रही है, हो सकता है चाचा भतीजे की जिंदगी जेल में ही बीते, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव आयोग पर आजम खान के बयान पर आकाश सक्सेना का निशाना। जो जैसा होता है उसे सब कुछ वैसा दिखता है। उनके इस बयान की शिकायत पुलिस से करेंगे। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां का बयान। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मिलीभगत थी और इसलिए कांग्रेस ने रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा। ओम प्रकाश राजभर का बयान। मैनपुरी में रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे प्रत्याशी की मिलीभगत, इसीलिए नामांकन हुआ था खारिज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार का बयान। दुनिया के अंदर विवाह और निकाह ईश्वर तय करता है, उसमें किसी भी तरह की बेईमानी और धोखा ईश्वर के प्रति गद्दारी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के 2 दिन चलने पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर। कहा सरकार की मंशा सत्र को चलाने की थी ही नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों के पैसों से चलता है। जब मेरे पास कोई बिजनेस नहीं होगा तो सत्र चलाना मेरे लिए बेमानी है। उत्तराखंड सरकार के विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक बताने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सवाल उठाए। कहा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। धर्मांतरण पर सख्ती को लेकर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने धामी सरकार की सराहना की। कहा धामी सरकार की तरह देश के सभी राज्यों को धर्मांतरण पर सख्ती करनी चाहिए। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी धर्मांतरण कानून को सही ठहराया। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल, 50,000 जुर्माने का सजा का ऐलान हुआ है। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। सौंपा ज्ञापन, रानीधारा सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। टिहरी में रेलवे सुरंग बनाने के लिए की जा रही है ब्लास्टिंग। गूलर पेयजल पाइपलाइन के स्रोत का पानी हुआ गायब। लोगों के मकानों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें। लोगों के सामने पेयजल का संकट। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को भी सुना। हल्द्वानी में खेल महाकुंभ 2022 का आगाज हुआ। खेल महाकुंभ में 10 दिन तक चलेंगे अलग अलग प्रतियोगिताएं। स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के लक्सर में विकास खंड में बड़ा घोटाला। 3 अधिकारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज। किसानों के खेतों में पाइपलाइन लगाने के काम में गड़बड़ी हुई है। उधम सिंह नगर पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ अभियान चलाया। मिट्टी खनन में लगे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रुड़की नवीन मंडी में देहरादून से आई विजिलेंस टीम का छापा। मंडी कर्मचारी मांग रहा था रेवेन्यू के नाम पर रिश्वत। आरा मशीन के लाइसेंस से जुड़ा बताया जा रहा मामला। हरिद्वार में अब घर घर दी जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी। डीएम ने योजना के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मसूरी झूला घर शहीद स्थल पर पालिका के अवैध निर्माण पर लोगों में नाराजगी। लोगों का आरोप शहीदों की मूर्ति से की जा रही छेड़छाड़।
मकर संक्रांति में बागेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक पौराणिक व्यापारिक मेले को लेकर बैठक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मेले की महत्ता को संरक्षित किया जाएगा। कानपुर में चकेरी के छात्र रोनिल सरकार हत्याकांड का मामले में पुलिस के हाथ खाली। 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं कर पाई गिरफ्तार। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने सवाल उठाए। बरेली में शहनाज से सुमन बनी युवती ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बोला, मुझे, मेरे पति, भाई बहन, मां बाप को जान का खतरा है। एसएसपी ने सुरक्षा दी। महोबा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। जिला अस्पताल की अनियमितता की खबर चलने के बाद एडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टरों की कार्यशैली की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जताई। प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम करने वाली सभी एजेंसी विभागों से आपसी समन्वय बनाने की बात कही। 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंची रामराज दिग्विजय रथ यात्रा। 5 अक्टूबर को मणिराम दास छावनी से निकाली गई थी रथ यात्रा। गोमती रिवर फ्रंट जांच को लेकर बोले जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, जो भ्रष्टाचारी होगा बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर काशी में तेंदुए का छोटा बच्चा घर के आंगन में आया नजर। तेंदुए के बच्चे का घर में आंगन में घूमते हुए एक वीडियो सामने आया। गोंडा के नंदिनी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का आगाज हो गया। नवाबगंज, वजीरगंज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ लोक भवन में हुआ कैंटीन का उद्घाटन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया उद्घाटन। लोक भवन की कैंटीन का संचालन करेगा IRCTC। लखीमपुर खीरी में बाघ को डॉक्टर्स की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दुधवा नेशनल पार्क जंगल में छोड़ा। 2 महीने से आतंक का पर्याय बने बाघ को 2 दिन पहले वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। भदोई में ऑपरेशन क्लीन के तहत पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का एक और मकान कुर्क करने का आदेश। लखनऊ में 11 करोड़ 55 लाख रुपए की कीमत की कोठी को कुर्क करने का आदेश दिया है। स्वच्छ जल जीवन मिशन से बरेली मंडल में बह रही है निर्मल जलधारा। बरेली मंडल को स्वच्छ पानी मिला है। आज से भारत को मिल रही G20 की मेजबानी। देशों के 100 स्मारकों को किया जाएगा रोशन। आगरा के फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, अकबर टॉम भी होगा रोशन। यूपी में गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर आंकड़े जारी। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 99.56% काम पूरा हुआ। गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास को किया जाएगा सम्मानित। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से किया जाएगा सम्मानित। दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार और अच्छे एनवायरमेंट के लिए मिलेगा सम्मान। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा के आरोपों पर बोले डीएम संजीव रंजन। कहा, वोटर लिस्ट का काम बीएलओ का है। जांच में जहां वो नहीं रहे होंगे इसलिए नाम काट दिया गया होगा। बेडकर नगर में पुलिस की पिटाई से दलित युवक की हुई मौत। मृतक की बहन की तहरीर पर दर्ज हुआ मामला। 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज। श्रीनगर में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 150 शोध छात्र छात्राओं को PhD की डिग्री दी गई। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। पुराना RTO चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर से खबर है। आयुष घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हिरासत में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष एसटीएफ ने डॉक्टर विजय यादव को हिरासत में लिया है। बाबतपुर एयरपोर्ट से गुरुवार को हिरासत में लिए गए हैं। देखिए, गाजीपुर वाराणसी में डॉक्टर विनय के कई कॉलेजेस चलते हैं और ऐसे में एसटीएफ की ये कार्रवाई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। आयुष घोटाला ये पूरा मामला और इसके तहत कार्रवाई की ये ताजा अपडेट आपके सामने रखें। बाबतपुर एयरपोर्ट से गुरुवार को हिरासत में लिए गए हैं। डॉक्टर विजय के कई कॉलेज चलते हैं, ये भी हम आपको बताते चले। लखनऊ से खबर है, 2023 में यूपी कैडर के 21 IAS अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने एक शासनादेश जारी किया है। सभी के वेतन और बकाया समय से देने के शासनादेश को जारी किया गया है। अगले साल रिटायर होने वाले IAS अधिकारियों में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। तो एक आदेश जारी हुआ है जिसमें हर एक पेंडिंग को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश हैं। तो कुल 23 IAS ऑफिसर हैं जिन्हें 2023 में रिटायरमेंट मिलने वाली है।
और अब बात करेंगे उत्तराखंड में हुई चीनी चोरी की। दरअसल इकबालपुर शुगर मिल के गोदाम से करोड़ों रुपए की चीनी चोरी हो गई। सरकार के निर्देशों के बाद डीएम खुद मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। इकबालपुर शुगर मिल के चीनी गोदाम से चीनी चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार के एक्शन के बाद हरिद्वार के डीएम इकबालपुर शुगर मिल पहुंचे और गोदाम का निरीक्षण किया। डीएम का कहना है कि गोदाम में रखी बोरियों की जांच की जा रही है। किसानों की तरफ से ये भी शिकायत मिली और पूर्व में मेरे द्वारा भी माननीय हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था और ये मेरे द्वारा भी आशंका व्यक्त की गई थी कि जितना स्टॉक शो किया जा रहा है उतना संभवतः है नहीं। और बाद में किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई। फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन्स यहाँ बंद हैं उसकी एक बार ही रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। दरअसल कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में उतनी चीनी नहीं है जितनी चीनी गोदाम में बताई जा रही थी। हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल में करोड़ों की चीनी चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से जांच कराने के साथ साथ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे की निगरानी में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में पता चलेगा आखिरकार कितनी चोरी की गई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि करीब 9 करोड़ की चीनी चोरी कर ली गई है। सभी गोदामों में काउंटिंग का दौर जारी है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में पता चलेगा कि आखिरकार चोरी के पीछे कौन लोग हैं। गड़बड़ी की जांच के लिए प्रशासन फिर से चीनी की बोरियों की काउंटिंग करा रहा है। चूँकि एक एक बोरे बड़े ही बेतरतीब ढंग से रखे हैं तो एक एक बोरों को उतार के उनकी काउंटिंग की जा रही है। इट विल टेक 3 or 4 days। जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि स्टॉक में कितना शो किया गया था और कितना उसमें शॉर्टफॉल है। शुगर मिल के गोदाम में चीनी की चोरी के मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ वहाँ के किसान भाइयों के द्वारा हमको ये अवगत करवाया गया था, उनकी कोई शंकाएं थी कि इकबालपुर चीनी मिल में जो हमारी शुगर वहाँ पर गोदामों में थी वो चोरी हुई है और कितने वैल्यू की हुई है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ये शिकायत हमारे पास आई थी। तो हमारे सचिव द्वारा एक चिट्ठी डीएम हरिद्वार को लिखी गई कि इसकी गोदामों की जांच कराई जाए। अगर इस तरीके का प्रकरण वहाँ पर हुआ है कि गोदामों से इल्लीगल तरीके से वहाँ पर चोरियाँ हुई हैं बोरी की, चीनी की बोरी की, तो बहुत ही निंदनीय है और मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। गोदाम से करीब 9 करोड़ रुपए की चीनी चोरी होने की बात कही जा रही है। जांच के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, मगर बड़ा सवाल ये है कि जब गोदाम बंद था तो उससे चीनी चुराई किसने। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।